सरकार की नीतियों की अगर बात करें हम, तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की नीतियाँ बहुत बढ़िया रही, क्योंकि कतर से 8 सैनिक थे जिनको फांसी की सजा मिली थी और वो वापस आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो जो है कि इनकी उनकी चाल थी, और एक लोग तो वीडियो बाकायदा बना करके लोगों को प्रभावित किया कि ये इसमें शाहरुख खान का योगदान था, उन्होंने बात करी तब जाकर के उन्होंने किया था। आपको क्या कहना है? जैसे भाजपा की IT सेल है, वैसे बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ उसमें जोड़ते रहते हैं, घटाते रहते हैं, तो उसको बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने हमारे देश का अगर मजबूत होगा, तो अगर सरकार की कहीं तारीफ करनी होगी तो तारीफ भी किया जा सकता है। लेकिन लगता है कि ये सरकार का काम अच्छा है? अगर हमारे यहाँ के नागरिक वापस आए तो इसको अच्छा कहेंगे, क्यों बुरा कहेंगे। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि ये सरकार कुछ करती नहीं है, सिर्फ विदेश का दौरा करती है। जैसे विदेश का दौरा, ये इसलिए उनके ऊपर आरोप लगता है कि आप दौरा कर लिए, नहीं फायदे तो होते नहीं, फायदे होते होंगे, जो भी होते हैं, उसके एवज में जितना खर्च होता है उसके एवज में उतने फायदे नहीं होते हैं, तो इसलिए लोग कहते हैं कि विदेश का दौरा। एक तरफ रिलेशनशिप मजबूत होता होगा कि हमारे देश का उन दो देशों में रिलेशन मजबूत हो, दूसरे कुछ तो आयात निर्यात का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता होगा कि जैसे हमारा रिश्तेदार कोई बड़ा है तो रोज उसके दुआरे पे गिरे रहे हैं, कुछ अपना काम करें, अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करें, अपने आप को बड़ा बनाए, वहां से कुछ लाए। बार बार दौड़ने से नहीं होता है ना। आपके तो खुद ही लोग हैं, जैसे मोदी जी जाएंगे तो बहुत खर्चा पड़ जाता है, मोदी जी जब जाते हैं बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाता है, तो चीजों को उनको भेजो कि जिनसे कम खर्चे में कुछ निपट जाए। एक बार दौड़ा, ठीक है, प्रधानमंत्री बने, घूम आए, ठीक है भाई, जरूरी है, जाएंगे तो थोड़ा वो रहेगा। लेकिन अब बार बार उसी देशों में जाके ब्यौरा बनाना, वहाँ अब एक आप राठी की ही बात किए थे, और उनका ही क्लिप था, शायद किसी और का क्लिप था, उसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन ये बोलती है कि जो भी यहाँ पे कवरेज होता है वो केवल इंडिया वालों के लिए होता है, ना कि यहाँ कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी आए हैं, छोटी कटिंग निकलती है, कोई यहाँ नहीं, तो यहाँ पे मीडिया के हेडलाइन रहेगी कि मोदी का यहाँ भी जलवा, हाँ, मोदी का वहाँ भी जलवा। लेकिन ये वहाँ के पेपर में छोटी सी कटिंग निकलेगी और यहाँ मीडिया पे 3-4 दिन चलता है। हाँ, तो इसीलिए कहीं कहीं यूट्यूबर अच्छे हैं कि कुछ रियलिटी तो दिखा दे रहे हैं, ब्लॉग बना के कुछ करके। ये 370 कश्मीर से हटा है, और ये CA लाने का और NRC की बात भी होती है, और कुछ लोग इससे कहते हैं कि चुनाव के बाद भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे सरकारें कहती है, अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, तो ये लोग कहते हैं कि देश के जो अपने नागरिक हैं उनके लिए फायदा होगा, और जो यहाँ पे घुसपैठी आए हुए हैं उनके लिए मतलब कि बाहर निकालने का एक रास्ता हो सकता है। और जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा इसके बाद, चुनाव के बाद, इन सारी बातों की क्या? जब चुनाव होता है तो ये मुद्दे जो हैं ऑटोमेटिक गर्मा जाते हैं। प्रोपेगेंडा है गवर्नमेंट का कि क्या बोलना है, कब बोलना है, उनको पता है, वो यही बोलते हैं। 2019 के चुनाव ने कहा कि चुनाव के पहले हुआ था, अब क्यों 2024 में ही वो बात आ रही है? 3 साल कहाँ गायब थे? तो ये सब बात है, चुनाव के टाइम पे क्या रूल एक्ट है बीच में बना के आपको लाभ देना था, लेना था, कर लिए होते। अब फिर ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो ये करेंगे, ये करने से अच्छा उसको, आपके पास तो शासन सत्ता सब कुछ है, आप अप्लाई कर लिए होते। तो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ही ये लागू हो जाएगा। वो कुछ भी करें, सब चुनाव की वजह से कर रहे हैं, और कोई विशेष उसमें नहीं। चुनाव से असर पड़ेगा, मतलब आम जनता को कोई फर्क पड़ेगा कि भैया ये CA ला देंगे तो इससे हमारे लिए फायदा होगा? जैसे वो तो बताए ना कि मतलब उनको हम वोट दें, वो जो हिंदू मुस्लिम ये जाति वो जाति करते हैं उनके लिए खुशी की बात होगी। जो सर्व समाज के बारे में सोचते हैं, भाईचारे के बारे में सोचते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो लोगों को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग सेकुलर बन के रहना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि अभी भारत में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई करने का टाइम है। अभी भारत को जो सोच थी कि चाहे कोई भी पार्टी रही हो, पहले से जो भी सरकारें चली आई, सबकी सोच थी कि जल्दी सब लोगों के तन पे कपड़े हों, घर हो, मकान हो, रोटी हो, उसी हिसाब से विकसित देश बनाने पे ज़्यादा अभी हमारे भाईचारे में कोई खतरा नहीं है। और हम लोगों को इस मुद्दे को, बहुत मीडिया को भी तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप ज़्यादा दिखाएंगे उसको वो सोचेंगे कि बहुत अच्छा प्रशंसा हो रही है मेरी। तो उन मुद्दों को छोड़ के अभी बहुत से काम है, उनको कर लिया जाए। आपके अनुसार अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है 2024 में, आजमगढ़ के लिए या देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खास करके, आप अपने मानव जाति के लिए ऐसा कौन से काम होने चाहिए जो आगे आने वाले 5 सालों में हो तो भारत का अच्छा विकास हो? रोजगार सबसे, जो महंगाई पे काबू पाया जाए,
और जो भी और भी सरकार से डायरेक्ट जनता को फायदा होने वाली योजनाएं हैं उनको जो है सुचारू रूप से अगर चलें तो यही कामना करेंगे जो भी बने प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा। ये ऐसे लास्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा सा और जुड़ गया, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की भी? राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, यंग हैं और जिस हिसाब से उनका अपना व्यक्तित्व है बहुत ही शानदार है और उनको एक बार मौका देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं कुछ कर पाए तो भाई जनता तो किसी को माफ़ नहीं करती है। आज इतने दिन तक मोदी जी हैं, इनको भी नहीं माफ़ करेगी। तो फिलहाल तो इस बार इनका करूँगा कि जनता मौका दे, यंग है, यूथ है। और अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव हमारे पार्टी के हैं और इंडिया गठबंधन के वो हैं। अगर इंडिया गठबंधन के लोगों को जो वहाँ मेंबर बैठे हैं उन्हें लगेगा कि नहीं सबकी राह सहमति से कि ये बन सकते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री बन जाएं। वो भी यंग हैं, उनके भी सोच आप यूपी में देखी चुकी हैं। जो 2012 से 17 में जो काम हो चुका उसके आज 7 साल की सरकार लगभग होने जा रही है, कुछ नहीं है उसके सामने उस काम का। एक न्यूज और भी हमने देखा कि मायावती को भी प्रधानमंत्री का फेस बनाने के लिए कांग्रेस कह रही है। अब ये तो देखिए कांग्रेस गठबंधन का अपना जो भी जिस हिसाब से कांग्रेस के जो एनडीए गठबंधन है उसमें तो मायावती है ही नहीं। अब लेने के बाद हो, अभी ऑफर हो सकता है, अभी उस पर कोई बात हम जानकारी नहीं है हमें तो उस पर कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लंबी बातचीत हो गई। तो ये रही कुछ बातें जो आपको समझ में आई हो और ना समझ में आई हो तो भी आप कमेंट करिएगा जरूर। आज के लिए बस धन्यवाद।